ये 6 अक्टूबर 2015 की बात है जब सीआईए के हेड जॉन ब्रेनन को एक अजनबी की कॉल आती है। सीआईए की एक अहम तरीन शख्सियत को जिसने कॉल की वो महज एक 15 साल का बच्चा था जिसने लंदन से ये कॉल मिलाई थी। जॉन ब्रेनन जैसे अहम तरीन शख्स का नंबर हासिल करके इस तरह से कॉल करना कोई मामूली बात नहीं थी। सीआईए को हिला देने वाला ये 15 साल नौजवान इंटरनेट की दुनिया में क्रैका के नाम से मशहूर था। ये एक हैकर था। ये वो काल थी जिसने बाद में पूरी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को हिला कर रख दिया। इस काल के बाद इस हैकर का जो कारनामा सामने आया तो पता चला कि ये सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि इसका एक और दोस्त भी इसके साथ शामिल था। इन दोनों कम उम्र बच्चों ने सीआईए को कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा था। 2015 में इन दोनों लड़कों ने सीआईए और एफबीआई के हजारों सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को हैक करके इंटरनेट पे पब्लिक करके लीक कर दिया था। जूलियन असांज को अमेरिकन गवर्नमेंट के हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी इन्हीं दोनों लड़कों ने डेटा हैक करके प्रोवाइड किए थे। इन डॉक्यूमेंट्स में साफ था कि सीआईए ने मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान और साउथ अमेरिका में कैसे उनकी गवर्नमेंट्स का तख्ता उलट दिया था। 2015 में ही ये बात भी लीक हो गई थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो हर उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं जो एक बार भी लॉग इन हुआ हो। ये बात 2023 में साबित भी हो चुकी है। ये इतना बड़ा सीक्रेट लीक था जिसकी इन दोनों बच्चों ने बाद में बड़ी भारी कीमत अदा की। नाजरीन, आइए जानते हैं कि इतना कॉन्फिडेंशियल डाटा आखिर इन दो बच्चों ने लीक कैसे कर लिया था और ये सारा डाटा लीक करने की वजह क्या थी। ये इन दो मोस्ट इंटेलिजेंट हैकर्स की स्टोरी है जिन्होंने दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी को सारी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया था और दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के सारे राज फाश कर दिए थे। इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 2008 में वर्जीनिया में एक बच्चा अपने कंप्यूटर पर एक गेम खेल रहा था। गेम के दौरान ही उसे कुछ आइडियाज आए और उसने गेम के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की। उसने गेम के सॉफ्टवेयर में जाकर गेम्स के रूल्स ही चेंज कर डाले। इस बच्चे ने जो कमांड्स यूज की वो इनमें कामयाब हो चुका था और साथ ही ये भी समझ चुका था कि कंप्यूटर हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल चीज है। अगर इनको ठीक तरह से यूज करना सीख लिया जाए तो दुनिया का बड़े से बड़ा काम आसानी से लिया जा सकता है। इस बच्चे का इंटरनेट नेम था डिफॉल्ट। उन्हीं दिनों एनोनिमस नाम का एक हैकर ग्रुप अमेरिका में बहुत फेमस था। उस हैकर ग्रुप का कोई खास पर्पस नहीं था। वो सिर्फ अटेंशन लेने के लिए कंपनीज और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैक किया करते थे। डिफॉल्ट इस ग्रुप से काफी इम्प्रेस था, लेकिन ये एक बहुत मोहतात ग्रुप था जो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता था। इस हैकर ग्रुप में दरअसल कुछ पुलिस के लोग भी शामिल थे जो कुछ खास हैकर्स को पकड़ने के लिए इस ग्रुप में शामिल हुए थे। जब डिफॉल्ट का इस ग्रुप से राब्ता न हो सका तो उसको एक और हैकर ग्रुप मिल गया जिसका नाम था एननसेक। एननसेक भी एनोनिमस की तरह ही का एक हैकर ग्रुप था। इन लोगों का पर्पस पॉलिटिकल और सोशल मोटिव्स था। आखिर डिफॉल्ट इस ग्रुप का मेंबर बन गया। डिफॉल्ट इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद प्रो हैकर बनकर सामने आया। उसके सामने हैकिंग की एक वास्ट वर्ल्ड थी। उसने सबसे पहले कनाडा के विंडसर यूनिवर्सिटी का सर्वर हैक करने की कोशिश की जिसमें वो कामयाब हो चुका था। दरअसल ये उसका पहला एक्सपीरियंस था। वो यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक पहुंच चुका था जहां उन सारे स्टूडेंट्स का डाटा उसे मिल गया जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से लोन लिया हुआ था। $94 मिलियन का ये लोन बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स थे। डिफॉल्ट ने ये सारा डाटा डिलीट कर दिया। बहुत सारे हैकर्स इस तरह के काम इसलिए भी करते हैं ताकि बदले में हैवी मनी की डिमांड कर सकें, लेकिन डिफॉल्ट का पर्पस ये था ही नहीं। उसके लिए हैकिंग सोशल चेंज लाने का एक बहुत बड़ा टूल था। इस कामयाबी के बाद डिफॉल्ट ने कई वेबसाइट्स हैक की, लेकिन इस तमाम हैकिंग के पीछे कोई ना कोई खास पर्पस हुआ करता था। 2013 तक वो अपने फील्ड में काफी एक्सपर्ट हो चुका था। वो क्रिप्टो करेंसी में भी काफी इंटरेस्टेड था। एक हार्ड ड्राइव में उसने तकरीबन 1000 कॉइन्स जमा भी किए हुए थे। आज की प्राइस के हिसाब से उन बिटकॉइंस की मालियत $66 मिलियन बनती है। इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। एक 29 साल सीआईए कॉन्ट्रैक्टर था। इस कॉन्ट्रैक्टर के हाथ एक इंतहाई सीक्रेट फाइल लग चुकी थी जिसमें लिखा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास अब ये पावर है कि वो दुनिया के हर उस इंसान को मॉनिटर कर सकती है जिसने एक बार भी कंप्यूटर पर लॉगिन किया हो। इस अहम तरीन डॉक्यूमेंट ने इस 29 साल सीआईए कॉन्ट्रैक्टर को कई दिन से परेशान कर रखा था। वो कॉन्ट्रैक्टर इस बात को समझ चुका था कि दरअसल ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है।
जिसको रोकने की जरूरत है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर को यह परेशानी थी कि अगर इस कॉन्फिडेंशियल डाटा को वो लीक करता है तो उसे बाकी की जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। आखिर उसने एक प्लान सोचा। उसने ये सारा डाटा अपने पास डाउनलोड कर लिया। कुछ दिन सोचने के बाद उसने कुछ हफ्तों की लीव अप्लाई कर दी और हांगकांग चला गया। उसके ख्याल में हांगकांग की गवर्नमेंट उसे सेव कर सकती है। इस सीआईए के कॉन्ट्रैक्टर का नाम एडवर्ड स्नोडेन था। हांगकांग पहुंचकर इसने 2 जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देकर सारे अमेरिका का सारा राज फाश कर दिया कि वो किस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। बहुत सारी जगहों पर इसके खिलाफ मुजाहिरे भी हुए। इस खबर ने डिफॉल्ट और क्रैकर जैसे हैकर्स को भी बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। डिफॉल्ट को ऑलरेडी अपनी गवर्नमेंट पर बहुत गुस्सा था। यहीं से उसको ख्याल आया कि वो सीआईए का डाटा हैक करके उनके डाटा को लीक करेगा और सीआईए को एक अच्छा सबक सिखाएगा। उन्हें बताएगा कि जब दूसरों की प्राइवेसी में इंटरफेरेंस की जाए तो उन्हें कितना बुरा लगता है। इसी तरह जब सीआईए का डाटा लीक होगा तो उन्हें अपनी प्राइवेसी में इंटरफेरेंस कितनी बुरी लगेगी। डिफॉल्ट ने इंग्लैंड में बैठे क्रैकर से राब्ता किया। इधर क्रैकर अमेरिकन गवर्नमेंट से काफी नाराज था कि वो मिडल ईस्ट और खसूसन फलस्तीन में होने वाले वाकयात में अपनी इन्वॉल्वमेंट क्यों कर रहा है। इन दोनों लड़कों ने अपना ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा क्रैक्स विद एटीट्यूड। इन दोनों का पहला शिकार था जेम्स क्लैपर, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का इंटेलिजेंस डायरेक्टर था। इन दोनों ने गूगल से क्लैपर का फोन नंबर लेकर उसका ईमेल हैक कर लिया और इस ईमेल के थ्रू क्लैपर के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी हैक कर लिया। अब इनका दूसरा टारगेट सीआईए का हेड जॉन ब्रेनन था। ये वही जॉन ब्रेनन था जिसको इन लड़कों ने कॉल की थी और जिस कॉल ने पूरी सीआईए को हिला कर रख दिया था। क्रैकर ने ब्रेनन का सारा डाटा हैक कर लिया और इसके बाद उसे कॉल भी की। क्रैकर ने ब्रेनन का सारा डाटा जूलियन असांज की वेबसाइट विकीलीक्स पे अपलोड भी कर दिया, जिसमें सीआईए का अफगान इराक वॉर में किरदार भी शो हो रहा था। दूसरी तरफ वो जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे थे वो भी इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू लीक हो चुका था। 2015 में जूलियन असांज ने ये सारा डाटा पब्लिश भी कर दिया। सीआईए को इस डाटा लीक की वजह से $1.5 मिलियन का नुकसान भी उठाना पड़ा। बहुत से लोगों को इस वजह से रिजाइन भी करना पड़ा और बहुत से लोगों को अंडरग्राउंड भी होना पड़ा। दूसरी तरफ सीआईए पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी भी उठा रही थी। इन हैकर्स का अगला टारगेट एफबीआई के डाटा से लेकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट्स तक हैक करना था और उन्होंने ये सारा डाटा हैक कर भी लिया। सारे डॉक्यूमेंट्स को ये लीक करते चले गए। अमेरिकन गवर्नमेंट इन हैकर्स को अभी तक पकड़ने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। दूसरी तरफ इन हैकर्स को भी अंदाजा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट इनको एक दिन जरूर पकड़ लेगी। इसी वजह से ये दोनों बहुत मोहतात थे। नेटवर्क से लेकर अपने कंप्यूटर्स तक ये बहुत एहतियात से हर चीज को इस्तेमाल कर रहे थे। ये हर 5 मिनट के बाद अपनी आईडी और अपनी प्रॉक्सी चेंज करते ताकि इनकी लोकेशन को ट्रेस न किया जा सके। इसी वजह से ये दोनों किसी के हाथ नहीं आ रहे थे। नाजरीन, इंसान से गलती जरूर होती है, चाहे वो कितना ही ज़हीन और चालाक क्यों ना हो। इतने बड़े कारनामों के बाद 2016 में क्रैकर से भी एक गलती हो गई जो उसके लिए बहुत बड़ी गलती बन गई। टीवी पे न्यूज चली कि किस तरह क्रैक्स विद एटीट्यूड नामी हैकर्स ने पूरी सीआईए और अमेरिकन गवर्नमेंट को परेशान कर रखा है। क्रैकर उस वक्त अपने दोस्तों के साथ था और नशे की हालत में था। नशे की हालत में उसने अपने दोस्तों को खुशी खुशी बताया कि ये दरअसल उसी का ग्रुप है। पहले तो उन्होंने यकीन ना किया, लेकिन जब क्रैकर ने उनको सारे सर्वर्स और प्रूफ दिखाए तो वो हैरान रह गए। इन्हीं में से एक दोस्त ने गवर्नमेंट को इस बात की खबर कर दी, जिसके 48 घंटों के बाद इंग्लैंड की पुलिस ने क्रैकर के अपार्टमेंट से उसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ अमेरिका में एफबीआई ने डिफॉल्ट के अपार्टमेंट से उसे अरेस्ट कर लिया। क्रैकर को अंडर एज और यूके में होने की वजह से 2 साल की सजा दी गई, जबकि डिफॉल्ट चूंकि अमेरिका में था उसे ज्यादा सख्त सजा दी गई। उसे 5 सालों के लिए फेडरल प्रिजन भेजा गया और भारी जुर्माना भी किया गया। उसकी बिटकॉइंस वाली हार्ड ड्राइव भी गवर्नमेंट ने अपने कब्जा में ले ली। इन दोनों हाइकर्स को उस जुर्म की सजा दी गई जो तमाम इंसानों के राइट्स के लिए थी। नाजरीन, आपके ख्याल में हैकर्स का ये कारनामा पॉजिटिव था या नेगेटिव? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी खूबसूरत और मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।